भारतीय वायुसेना के पास अब एक ऐसी मिसाइल सिस्टम आ चुकी है जो एक साथ 16 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। गुफ्तगू हो रही है अफगान मुहाजिरीन की, जो कि जाहिर है यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और पाकिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 4 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। इतना गिरेबान झांकना ही नहीं है, बस दूसरों के घर में हर वक्त झांकते रहना है और इसी काम में मसरूफ रहना है। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसे दुनिया गेम चेंजर कह रही है। में बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने यमनी दारुल हुकूमत सनआ को निशाना बनाया। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 4 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। 20 से ज़्यादा। ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमरीकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये जो फ्लाई कैचर सिस्टम है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स। भारत परेशानी इसीलिए खलबली मची हुई है ना। भारत का अपना मीडिया ये कह रहा है कि ये अगर पाकिस्तान ने ये हासिल कर लिए तो फिर तो हम पाकिस्तान हमसे तकरीबन आप कह लीजिए कि 10 से 12 साल फजाई कुव्वत में हमसे आगे निकल जाएगा। सही। तो हमें कैचअप करने में 10 से 12-15 साल लग जाएंगे। सही। तो ये तो पाकिस्तान भारत को सोचना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ने कर लिया। तो ये देखिए ऐसी मूव होनी चाहिए ना। बिल्कुल, इनका हेड। अब इंडिया इसमें कंसर्न है कि भाई तुम लोग ये क्यों ले रहे हो। खुला खुला इंडिया कहता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये तो आप देखें ना, अक्सर लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानी इंडिया को क्यों देखते हैं। भाई इंडिया की टॉप लीडरशिप, देयर इज नॉट अ डे व्हेन दे डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। टॉप लीडरशिप पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो पहले ही हमारी वाट लगी हुई है। जी हाँ, हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस तरह से चल रही है या जिस तरह से वेंटिलेटर पर है, और वो भी ऐसे ही कि कभी हम गल्फ कंट्रीज तो कभी चाइना और कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं। देखते तो ऐसे हम भारत की तरफ भी है, लेकिन मोदी जी है ना वो लिफ्ट नहीं कराते। ये तो आपको पता ही है। वरना इतना पैसा लेकर बैठे हुए कहाँ घूम फिर रहे हैं, सैरें सपाटे की जा रही है, लेकिन मोदी जी मजा। ताहिर गोरा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ताहिर गोरा साहब अपने व्लॉग्स भी करते हैं, टैग टीवी पे भी आप उनको देखते हैं, राइटर भी हैं और साथ में ब्रॉडकास्टर तो हैं ही। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। Thank you very much. Thank you for having me. ताहिर गोरा साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त दुनिया में चल रही हैं। हम टैरिफ से स्टार्ट करें तो हम पहुंचते हैं श्रीलंका तक, श्रीलंका से फिर ईरान तक, ईरान से फिर पाकिस्तान तक। हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। चलें स्टार्ट किए लेते हैं सर। ये मोदी साहब का एक विजिट हुआ और श्रीलंका का विजिट, उससे पहले उनकी मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई थी। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ उन्होंने यूनुस को बुलडोज किया और दूसरी तरफ जो श्रीलंका के साथ फॉर दी वेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो डीआरडीओ एक डिफेंस एयर सिस्टम का जो मिसाइल बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि एयरफोर्स की चीज़ें यहाँ पे वेपन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मतलब डेवलप किया जाता है, यानी बनाया जाता है। जिस चीज़ को देखकर, जिस तरीके से डीआरडीओ ने एक एमआरएसएम का एक फ़ाइटर का अभी 4 फाइटर ऐसे हैं जिनका अभी सफल मतलब अभी वो किया गया है, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसके तहत इस चीज़ को देख पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज़ यानी चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इसको देख के शॉक्ड है। क्योंकि इस चीज़ को देख पाकिस्तानी मीडिया में हैरानी मची हुई है कि ये आखिर में भारत आखिर में ये जिस तरीके से डीआरडीओ के जो डेवलप कर रही है यानी वेपन को बना रही है, इस चीज़ को पाकिस्तानी देख के हैरान है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम डिफेंस पैक्ट और एग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो भी अपने दर्ज की एक अनोखी बात है, क्योंकि इतने जबरदस्त ताल्लुकात और ऐसा वार्म वेलकम पहले उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया था। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों उस पे ये चाइना को बीट करने की सिर्फ बात है या उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी विक्ट्री है? देखिए, इन दोनों से हटके मामला है। वो मामला है कि ये चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कॉलिंग। काफी टाइम बाद हम लोग मतलब बीच में आप भी बिजी रहे, कल भी नहीं हो पाया, आप बिजी थे, और उससे पहले भी एक आध दिन शायद हमने बीच में मिस किया है। तो लेकिन अब कोशिश करेंगे कि मिस ना करें, और शो जो है वो डेली होना चाहिए। न्यूज जो है हमारी उसकी हम कोशिश करेंगे कि कोई ब्रेक ना आए, लेकिन फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लें।
तो हम बात शुरू करें, उससे पहले जब तक लोग आते हैं तब तक हम अपनी बात करते हैं। तो ये कि मौसम यहाँ पर काफी गर्म जो है शुरू हो गया है। एसीज आखिरकार हमने भी ऑन कर लिए हैं और फैन तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन एसीज भी ऑन हो गए हैं। बाहर निकले तो बहुत गर्मी है। तो आपके क्या हालत है? गर्मी है, दिन में गर्मी है और रात में सर्दी है, ऐसा हेडरूम है। हाँ हेडरूम थोड़ा सा ठीक करो मैं जी। दिन में थोड़ी सी गर्मी है, रात में थोड़ा ठंडा है। माहौल थोड़ा अच्छा हो गया, बट लेकिन एसी चलने शुरू हो गए हैं तो बस लोगों को थोड़ा जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे गर्मी होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो आलम है। और पीपल हैव गियर्ड अप फॉर दिस कि जो सूरत हाल है इस समय वही रहेगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मौसम है और इस एरिया में मौसम तो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब आगे आने वाले टाइम में 2 महीने गर्मी के बहुत गंदी 2 महीने हमारे यहाँ तो ज्यादा होगी भाई। हमारी तो अभी तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो DRDO के SRM करके एक फाइटर के जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। और इस चीज़ के DRDO जो है वेपन बना रही है, जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो मतलब एक मान के चलिए फैक्ट्री है, लाइक ये सिर्फ वेपन की फैक्ट्री है, वो भी एयर डिफेंस की सिर्फ है, जो कि ये वेपनें बनाती हैं। और जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है वो जाके कहीं बड़ी सी फील्ड में किया जाता है। और इस चीज़ को देख पाकिस्तानी मीडिया और चाइना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हैरान है कि भारत एक ऐसा मतलब वेपन को बना के तैयार कर रहा है, जो कि मिसाइलें इतनी बड़ी बड़ी बना के वो जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं ये बहुत अचीवमेंट की बात हो रही है ये इंडिया के लिए, और प्राउड की फील होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना अच्छा मतलब एयर सिस्टम हर चीज़ भी, और नेबर कंट्री से रिलेशनशिप भी बहुत ही शानदार रहा है। और यहीं पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को पाकिस्तानी और चाइना के अंदर मतलब खलबली सी मची हुई है कि ये आखिर में भारत नया तौर पे करना क्या चाह रहा है, और आगे भी चलकर कहीं ये किसी भी कंट्री को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन ये हानि तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो बता दूं कि ये साथ देता है हमेशा भारत हर कंट्री को, क्योंकि सब जितनी भी कंट्री में कभी भी परेशानियां को सामना करना पड़ता है, किसी भी तरीके के हानि पहुंचती है तो उसे भारत सबसे पहले हाथ देता है। और चाहे वो किसी भी मतलब फील्ड में हो, या फिर डिफेंस फील्ड में हो, या फिर किसी भी एनी फील्ड में हो, वो सबसे पहले अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। उसी चीज़ को पाकिस्तानी चाइना देख की जली पड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चिल्लाए पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।